करते वहाँ है। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी को आते देख महातेजस्वी शौनकादि मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वालों में श्रेष्ठ सूत जी तथा परम वैष्णव शौनकादि ऋषि प्रहस्त शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके शौनकादि मुनियों के दिए आसन पर संपुष्ट बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठे हुए सूत जी से शौनकादि मुनियों ने मारते हाथ और पूछा, इस कली काल में मनुष्य को हरि भक्त किस बात से बन गई है, क्योंकि कली काल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेद हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि कोई भी सबसे बड़ा सम्मान करना घर के आदमी के होके चाहिए। कोई वर्ष होके या कोई अतिथि होके तो आवे से पहले ओकर सम्मान करे के चाहिए। रुपया धन दौलत दी या ना दी, लेकिन आवे अगर तो उठ के अगर चौकी पर बैठल बानी तो आसन के अपन छोड़ दी और के वो आसन पर विराजमान करी। आज डेट में ही सम्मान वाला तो काम ही खत्म हो गई बा। कोई सम्मान कोई के दिल चाहत नहीं खे। तो भगवान सब इस कली काल में मनुष्य को हरि भक्त किस बात कही है भगवान कहिए, क्योंकि कली काल में सब पानी पाप करने में तत्पर वेद भी हो जाएंगे। कोई पूजा पाठ में जो बात कोई भी करो अब मन लागे वाला बाना जो बात तो गलत में आचरण ज़्यादा जाए वाला बा। धर्मार्थ के काम में तरोड़ा बहुत कम आदमी मिले कली काल में, ऐसे कि एमे बड़ा मेहनत बा, भूखे के बा तो लोग कहे कि बाप भूखे के बाप दिन भर उपास रहे के पड़ी। ये चलते आदमी ओकरा के ना करे तो कम उपाय है भगवान के 1 घंटा में पूजा हो जाए के बाद। तो सबसे सत्ता भी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा बा कि जो कम खर्च और कम समय में हो जाए के बाटे। वो कहीं क्योंकि कली काल में सब प्राणी पाप करने में तो वेद हो जाएंगे, उनका कल्याण किस प्रकार हो। इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले निर्धन अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्रायः पुण्य अति परिश्रम से होता है। इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा और सब पुण्य के नष्ट होने में सब पापों में प्रवृत्त हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले हो जाएंगे। तुच्छ ज्ञान वाले मनुष्य अपने सब वश नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, किस तरह अपरिश्रम थोड़े ही धन में कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों से वर्णन कीजिए। जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है वह उसका भाग्य होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला देवान कल्पित रहित निष्पाप निरुपति जो 4 के तरह के मनुष्य नारायण के समान होते हैं। कहल कि पुण्य पाप के भागी ना होला, पुण्य और पाप के आदमी भागी होला। कर्म के भोग ही भोग के जाए के बा। जैसे अच्छा कर्म करी तो या खराब कर्म करी तो दोनों के भोगे के बा। अगर अच्छा कर ले बानी आ कोई कारणवश मृत्यु हो गई तो ओकर भी भोग जन बाटे भोगे के बा। आ गलत कर ले बानी ओकर भी मृत्यु भोग, लेकिन भोग कर इजाजत तबे जाए के बा प्रभु के पास में। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देते उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं उन्हें मनुष्य रूप धारण की नारायण जाने। हे महात्मा, ऐसा कौन व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो, वो हम लोग को सुन के इच्छा है। टीचर बानी और टीचर बा ना बच्चा के ज्ञान के प्राप्ति दी तो ज्ञान उतने तक सीमित रह जाए। अगर वो ज्ञान आगे विस्तार पढ़ाइए विस्तार करिए तो उनका ज्ञान का प्रचार हो जाए और जन ज्ञान और बढ़े। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों की इच्छा अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। वहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त और अनेक योनियों से उत्पन्न होकर पाप कर दुख एक देकर विचार किया कि इन लोगों का दुख पार दो। ऐसा मैंने विचार कर विष्णु लोक में चले गए। वहाँ जिनके शुक्र पर 4 भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया है और वरमाला से शोभित देश नारायण है, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे महाराज, आप वचन और मन से न कहने न धारण करने योग्य अनंत शक्तियों निरात्मक है। हे महाराज, आप सब प्राणियों को उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक है। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछोगे वो हम कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक जोनियों से उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से कलुषित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका क्लेश दूर हो वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा कर, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जिससे करने से मनुष्य मोह से छूट जाए। मैं ऐसा आपको कहता हूँ, सुनो। ये माया जो मोह हो, ये माया कहले बन भगवान। हम ऐसा बताओ तरी कि पूजा पाठ में मन जब धीरे धीरे लागे लगे नु तो सब धीरे धीरे समय पर छूट जाए। अब जब इनका में माया लग जाए नु तो माया भागे लगी, लेकिन इन्हें माया लगावे के पड़ी। वो सुनना चाहिए। भगवान बोले, समाचार प्रक्रिया तुमने बहुत अच्छा पढ़ना जिससे करने तो मनुष्य मोह से छूट जाए। मैं ऐसा पता सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोगों में अति दुर्लभ है वो आज आपके करने से प्रसाद कर रहा हूँ। वो श्री सत्यनारायण का व्रत है जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और फलों से मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद बोले, इस व्रत का क्या फल है और पूर्व में किसने किया था, किस समय व्रत करना चाहिए, आप विस्तार पूर्वक कहिए।
इसके करने से दुख सुख आदि का नाश है, धन दान की वृद्धि और संतति की प्राप्ति तथा सर्वत्र विजय की प्राप्ति हो। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन सायंकाल में श्री सत्यनारायण का पूजन करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्म युक्त शाबाश उत्तम नैवेद्य भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लावे। गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण, खाड़ अथवा गुड़ मिलावे। सावा पाव अथवा सावा सिर के हिसाब से मिलाकर भक्त से श्री सत्यनारायण भोग लगावे। बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में नित्य गीतार्जन करे। तदंतर सब श्रोतागण श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कलिकाल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया था वह कथा सुनो। हाथ फुले काशीपुर में निर्धन शतानंद नामक एक ब्राह्मण क्षुधा पिपासे से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान श्री नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा, हे विप्र, किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घुमा करते हैं? यह हमारे सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे दुर्शेर, मनोरथ को पूर्ण करने वाला उत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध सत्यनारायण ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर आप अंतर ध्यान हो गए। तदंतर ब्राह्मण शतानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद न आई। सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया कि मैं आज श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने गया तो उस दिन उसको सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला। उस द्रव्य से उसने अपने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसके प्रभाव से सब दुखों से छूटकर सर्व संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से शतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा और तभी से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, शतानंद द्वारा क्या हुआ श्री सत्यनारायण का यह पूजन है। इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। इस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को जो मनुष्य करेंगे उसका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। इति पुराण एवाखंडे 2 अध्यायः।